हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12वीं का इतिहास का पेपर, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन सहित आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सभी कक्षा 12वीं वाले बच्चे लाइव क्लास में जुड़ जाइए। आप सभी के लिए मैं एक से एक बहुत ही शानदार सेट लेकर आ रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आ चुका है आपका अगला सेट। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं हम पहले प्रश्न से लेकर तो 23 तक सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ मिले हैं बच्चों? तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा सही उत्तर लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन छपेगा तो कालीबंगा आंसर लगा कर आइएगा। अगला प्रश्न है, BS सुकतनकर थे। तो ये जो थे बच्चों संस्कृत विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, गांधार कला धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर लगाएंगे आप बौद्ध धर्म से संबंधित। एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है, सभी प्रश्नों के जवाब आपको सही देना है। अगला प्रश्न है, सिख पंथ के 10वें गुरु थे। तो सिख पंथ के जो 10वें गुरु थे बच्चों, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल मुख्यतः दरबारी इतिहासकार था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए। तो ये कब आए थे बच्चों? 1915। ठीक है, 1915 आंसर आपका हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ हो जाएगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं में हुई। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुतत पिटक। सुतत पिटक में महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? शिक्षा हुई थी। दूसरे खालिस्तान में इतना अपील करना है आपको। नंबर 2, तेवरनियर ने कम से कम बार भारत की यात्रा की। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें फील कर देंगे आप 6 बार। 6 बार भारत की यात्रा की। और अमुक्त माल्यद की रचना है। तो कृष्ण देव राय। चौथे वाले खालिस्तान में क्या लिखोगे? कृष्ण देव राय आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कपास व्यापार को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न, अवध को बंगाल आर्मी की कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बच्चों पौधशाला। छठे में क्या आ जाएगा? पौधशाला कहा जाता है। ठीक है, पौधशाला ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका तीसरा, जोड़ी मिलाएंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको आप जो मिलाओगे बच्चों, वो मिलाओगे भारतीय पुरातत्व के जनक। भारतीय पुरातत्व के क्या मिला दोगे? जनक मिला दोगे। और मेगस्थनीज इसको आप मिलाओगे बच्चों इंडिका। और ऋषभदेव को मिलाओगे जैन धर्म। और चौथा जो है अल बिरूनी, इसको मिलाओगे आप किताब उल हिंद से आप मिला दोगे। और दीवान, तो इसको मिलाओगे आप वित्तीय व्यवस्था। ठीक है, वित्तीय व्यवस्था से मिला दोगे। ध्यान रखिएगा, किससे मिलाओगे? वित्तीय व्यवस्था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको आप मिलाओगे इस्तेमारी बंदोबस्त से आप मिला दोगे। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ एक शब्द उत्तर देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी?
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वृषभ। वृषभ, वृषभ हम बेल को भी कहते हैं, देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? तो इसका हो जाएगा मनुस्मृति। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? मनुस्मृति आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। क्या लगाएंगे? रुद्रदामन आप आंसर इसका लगाएंगे, रुद्रदामन। अगला प्रश्न, छोटा गणराज्य किसे कहा गया है? तो छोटा गणराज्य जो कहा गया है बच्चों, आंसर लगाएंगे गांव, गांव को। अगला प्रश्न, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई? तो देखिए 5वीं जो रिपोर्ट है ब्रिटिश संसद में 1913 में प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और अनुच्छेद 356 क्या है? तो देखिए अनुच्छेद जो 356 है बच्चों, इसमें अनुच्छेद 356 में राज्यपाल की, क्या लिखेंगे आप? राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया गया। ये आंसर इतना बड़ा आएगा, है ना। वीडियो को पीछे करके वापस सुन लीजिएगा। आगे हम बात करें तो प्रश्न नंबर हमारा जो सत्याफत्य वाला देखेंगे हम। यहाँ पर अब सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं एक के बाद एक। अब सत्याफत्य वाला देखेंगे। प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की राजकुमारी थी, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? असत्य लगाएंगे, क्योंकि नहीं थी। और धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, सत्य। और सती प्रथा का वर्णन निकितिन ने किया है, असत्य। और अपार एक नयनार संत थे, सत्य। और विजयनगर के देवता विट्ठल भगवान शिव के रूप माने जाते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? असत्य होगा। और पेशकश मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी, सत्य। ठीक है, तो कौन सा आंसर, कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, ये हमने जान लिया है। तो यहाँ से आपके 32 ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, तो इस प्रकार 1 से लेकर पूरा 23 तक ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। नहीं पढ़ा है आप लोगों ने इन प्रश्नों को, तो कर लीजिए अच्छे से याद। मैप आपको नीचे मिल गया है, यहाँ पर आपको ये दर्शाना है निम्नलिखित को। ठीक है, भारत के निम्नलिखित स्थान को दर्शाना है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से आपका रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी आने वाले वीडियो मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।